हम जा रहे हैं फिरोजी के घर से टर्की से। ये बंदी जो है ना, किसी ने रैंडमली ट्रॉली रख दी और ये उठा के ले आई। तो ले लिए लेकिन अब इनसे बैग नहीं चढ़ रहा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही। मेरा तो सबसे ज्यादा ओवरवेट हो रहा है भाई। सबसे पहले मेरा ये रखो, छोटे वाला मसला हो गया मसला। 46 यहाँ पे ये सिचुएशन है, इन्होंने अब सारा सामान निकाल के इसमें, जिसका वेट सबसे ठीक था उसी का वेट मेरा। बड़ी शौक है पहले लेकिन अंदर चले गए। लास्ट कॉफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लास्ट कॉल थी हमारी पूरी थी। मेरे हैंड कैरी में फिक्स कर लिया, लेकिन मेरा बैग ऊपर भी नहीं पूरा आ रहा। वो कह रही है मैं अपने सुपरवाइज़र से बात नीचे बैगेज तो फिर यार सांस में सांस आई है अभी। पागल है, हर छोटी बात पे टेंशन लेके बैठ जाता भाई इस टाइम पता है प्लेन में क्या चल रहा है। हेलो पाकिस्तान। हेलो पाकिस्तान। अंटिल नेक्स्ट टाइम। हम लोग जो हैं ये देखें हमारा सामान फिर से एक दफ़ा, और हम जा रहे हैं फिरोजी के घर से टर्की से ही। टैक्सी हमारी आ चुकी है। अब हम आपको इतनी बड़ी सी अभी हमें बहुत ख्वारी बहुत करनी है। ख्वारी। अब बाकी एयरपोर्ट जाके, एयरपोर्ट में भी ख्वारी करनी है हमने। बाकी अपडेट बाद में। हम लोग अब इस टाइम निकल गए हैं इतनी बड़ी सी वैन में, क्योंकि हम हैं तो 3 लेकिन हमारा सामान बहुत ज़्यादा है। जो देखे ये अंकल भी देख के परेशान हो गए थे। अंकल भी देख के परेशान हो गए कि यार ये क्या सीन क्या है, किसी को क्या बताएं यार, हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये समझता नहीं है। और लड़कियों के ये 3 बैग्स लड़कियों के बड़े काम है। अपनी इतनी शॉपिंग निकाल दी है। अभी तो हम इसका 4 kg ज़्यादा है, मेरा 2 kg 6 kg ज़्यादा है, और कल की शॉपिंग उसमें इंक्लूडेड नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। और वरीशा आपके कितने ज़्यादा है? मेरी भी अब ज़्यादा बढ़ ही गए होंगे, जितने सामान जो उन्होंने कर लिए हैं। तुमने अपना वो कल वाला फिट कर दिया है टर्किश बैग? सब फिट कर दिया है, लेकिन अब वेट बढ़ गया। वाह। अब ये हम एयरपोर्ट इसलिए जल्दी जा रहे हैं। हमारा वैसे 2 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन हम आधा घंटा जल्दी जा रहे हैं, मतलब 3 घंटे से पहले, ताकि हम अपना जो है ना सामान फिट कर सकें। ये हम आपको वहाँ बताएंगे कि हम कैसे फिट करेंगे, ताकि आप लोग भी ये सीखें और तुमसे ही सीखना रह गया ना सबको कि वहाँ हमसे सीखें। अब तुम अपना चेक देखना, मैं बताऊंगी कि कैसे सिखाती है ये। हम एयरपोर्ट आगे में हैं। अब हमारी स्ट्रगल देखें। हमारी ये पिछली सारी पीछे वाली जो स्ट्रगल है सामान की। अच्छा भले मौसम में आ रहे थे एसी में, गर्मी में आ गए, उतर गए वापस। ये बंदी जो है ना, किसी ने रैंडमली ट्रॉली रख दी और ये उठा के ले आई है। पैसे ना दे दे ये कहीं किसी को। ठीक है, मेरे 200 रखो, मैं जा रही हूँ। मेरा जरा डफल बैग रखो इसमें। चलो चलो, तुम मैं नहीं लेके जा रहे, हम इसमें बैग रखो। चलो ये तो ले लिए, लेकिन अब इनसे बैग नहीं चढ़ रहा। बंद करो, करो। अब वो माँ हम अब वरीशा को भेज रही है कि एक और ट्रॉली लेकर आओ जो फ्री खड़ी भी हो। और अभी मुझे रास्ते में कह रही थी, मैंने कहा यार ना लो ट्रॉली, कहती है नहीं फ्री की है, क्या हो जाएगा। तो अब क्या हो गया है, फ्री नहीं कि तुमने कहा 200 की है, 200 की है, और ये कह रही थी कि पैसे वापस हो जाएंगे और हम यहाँ से फ्री वाली उठा लेंगे। लो जाके लो, तो भाई रिफंड हो जाता तो क्यों लोग यार, क्योंकि हमारी होती है ना, इस बूथ तक वापस आओ, सबमिट करो, QR कोड स्कैन करो। हाँ उसको बता दो पहले। पाकिस्तान सलाम। मिशन सक्सेसफुल। ये ये दोनों चोर हैं, मैं इनके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। मेरा बैग ना रखो। पहले इसका आइडिया था ये। वो वाला रखो, Excuse पहले बड़ा वाला, me. अपना बड़ा वाला रखो। मेरा कोई आइडिया शाइडिया नहीं था, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, मेरे ये सच है, हकीकत। मेरे शौहर ने मुझे ये समझा के नहीं भेजा था बिल्कुल भी। हम लोग ना इस टाइम वेइंग मशीन के सामने, चेक इन शुरू हो गया और अभी हम क्या करने लगे, सामान वेट। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही। मेरा तो सबसे ज्यादा ओवरवेट हो रहा है भाई। सबसे पहले मेरा ये रखो, छोटे वाला जो हैंड कैरी है। यार एक सेकंड, उस लड़के को करने दो।
अच्छा पहले ये कर लें अब। पायरा का हैंड कैरी अब मेरा हैंड कैरी बिस्मिल्लाह। 10 अलाउड है। ओए 12 ठीक है 2.5 इसके पास। और वो ब्लैक वाले बैग का क्या करूँ? यार इसको भी रखवा देंगे बस, वो ठीक है तुम्हारा। मसला हो गया मसला। 46 40 अलाउड है। एग्जीक्यूटिव टिकट्स के बाद भी हम ओवरवेट है। 46 और मेरा 1 kg ज़्यादा है, वरीशा का 6 kg ज़्यादा है और मेरे हैंड कैरी में 2 kg तो नहीं, खैर 3-4 होगा, लेकिन वरीशा के पास छोड़ के जाऊँगी, चेक इन करवा के वापस आके लेके जाऊँगी। अब तुम माशाल्लाह से अपना करना ना ज़रा, ये जो सबसे ज़्यादा तो इसका होगा 10 kg ज़्यादा। मेरा बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा अब करो तो अल्लाह रखो करे तो ना, पहले। अल्लाह करे अल्लाह। यहाँ पे ये सिचुएशन है, इन्होंने अब सारा सामान निकाल के इसमें डाला है। मैंने अपना लॉन्ग कोट, ट्रेंच कोट सब सारा कुछ रख फेंक दिया। दिया है। 2 kg ज़्यादा है। ये रोना है। अब टोटल तुम्हारा 2 kg ज़्यादा है और तुम्हारा 4 kg अभी भी ज़्यादा है तुम्हारा। तुम्हें ये ना हमने निकाला है 8 kg निकाला। 2 kg ज़्यादा है। अब इसको कहाँ छोड़ना है? इधर ही डस्टबिन। और हैंड कैरी तुम्हारा कितना ज़्यादा है? मेरा 11 है। अच्छा 1 kg ज़्यादा है। हम और मेरा 2 kg हैंड कैरी ज़्यादा है। ये वाला बैग मैं वरीशा को दूंगी और फिर देखती हूँ जाने देते हैं कि नहीं 2 kg। वो 2 kg एक्स्ट्रा तो नहीं है मेरे पास, खैर वो तो हैंड कैरी में मतलब मेरे पास कोई 5-6 kg एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये लैपटॉप बैग भी तो है ना। हाँ। इसमें भी हुडीज वगैरह। वरीशा गेस करो क्या हुआ है? जिसका वेट सबसे ठीक था उसी का वेट मेरा। बड़ी शौक है। मेरा बिल्कुल ठीक है 4 kg। इसका ये मैंने निकाला है मेरा इन्होंने। उन्होंने 2 kg जाने दिया। मेरा फिर बड़ा वाला सूटकेस खोला, उसमें से ये उन्होंने निकाला मेरा है। जो छोटा वेट किया ना वो कम था। उन्होंने कहा आपका मिला के इतना नहीं हो रहा, जाने दें आप। तो फिर उसमें मुझे 10 कहते हैं चार्ज आप ज़्यादा है। कुछ निकालो और इसके सूटकेस में डाल दो। बड़ा अब तुम पता है क्या boarding करो, passes। हम उनके सामने तो नहीं, हम नज़र तो नहीं आ रहे। हाँ, नहीं अच्छा अब तुम अपने जो है ना जो छोटा है ना तुम्हारा जो ये वाला है, इसमें से ज़्यादा सामान निकाल के जाओ। निकाल दो। हाँ क्या गेम्स हैं हमारी। 1 सेकंड रुको। हाँ चलो तुम निकाल दो। फाइनली वरीशा का भी मसला हल हो चुका है, वरीशा भी सुकून से। और वरीशा तुम तो छुपी रुस्तम निकली, तुम्हारा तो एग्जैक्ट कितना था? 40 तुम्हें पता है हम इसका एग्जैक्ट 40 kg था, एक 25 और एक 15 और एक हम पागल। और अब और तुम्हारा ये हैंड कैरी कितने का था? हैंड कैरी चेक ही नहीं किया उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने बोला कि तुम्हें हैंड कैरी भी रखवाना है। और मैं उस इतनी खुशी में मुझे हुई ना, तो मैंने बोला हाँ रखवा दो। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट मुझे चीज़ें रखनी है इसमें आके। फिर मैंने बोला नहीं, आई वुड लाइक टू कीप इट। तो फिर मेरे पास अभी नहीं आ रही मैं यार, ये तो धोखा हो गया है। कौन से वाले काउंटर पे की थी? 1 Economy। 2 3 नहीं, उधर से सबसे इकोनॉमी लास्ट वाला इकोनॉमी का, उसमें वो अच्छे तो लोग बैठे सीरियस अंकल थे, उन्होंने नहीं तो मेरा सामान रुका। हाँ हाँ वो बहुत अच्छे अंकल थे यार। जिसका सबसे कम था और उसका निकलवा दिया मेरा, और तुम्हें कह रहे हैं ये हैंड कैरी भी रखवा दो। वाओ इट्स फ्री कि आप ये रखवा सकते हैं, इट्स फॉर फ्री। अच्छा तुम वैसे भी आवाज़ से वो थोड़ी वो ना, तुम मासूम सी लगती हो ना। अच्छा तो हम लोग अपनी बिल्कुल क्लोज कॉल के साथ बोर्डिंग पे जा रहे हैं और 2 बजे हमारी फ़्लाइट है और 1:45 हम पहुँचे हैं यहाँ पे। शुक्र है, लेकिन अंदर चले गए। लास्ट कॉफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लास्ट कॉल थी हमारी। मेरा बैग तो ऊपर भी नहीं पूरा हो रहा। बड़ा खुश हो रही थी, मेरे हैंड कैरी में फ़िक्स कर लिया, लेकिन मेरा बैग ऊपर भी नहीं पूरा आ रहा। वो कह रही है मैं अपने सुपरवाइज़र से बात। कहाँ लेके जा रही नीचे बैगेज है। है? तो फिर अब मुझे कब मिलेगा? शारजा में, पाकिस्तान पहुँचे ना शारजा में। अभी मिलेगा फ्लाइट से उतर के? हाँ ना, जब इनका एक्सक्यूज मी, वी हैव अ कनेक्टिंग फ्लाइट टू पाकिस्तान। Yeah. So will we get the baggage here in Sharjah? She's going to Pakistan. यार सांस में सांस आई है अभी। पता है हर छोटी बात पे टेंशन लेके बैठ जाती है। मेरे यहाँ सामान वो कहते हैं हम लॉस्ट एंड फाउंड में भेज देते हैं और आपको क्या कहते हैं पाकिस्तान जाके क्लेम कर देना। हाँ, पाकिस्तान जाके एयर अरेबिया कॉल करना और वो आपको पहुँचा देंगे। फिर मैं हमने उसको समझाया कि भाई एक्सटेंशन खोली हुई है इसलिए वो ऊपर नहीं घुस रहा। फिर हमने पिछले आधा स्कीम सामान बताई है कि इसके हमने कैसे निकाल के रखा था साथ। वो जो हमने किया था ना, तो ऑब्वियसली बोर्डिंग मिल गई, तो बोर्डिंग पास मिल गई, तो हमने वापस बैग्स में शिफ्ट कर लिया सामान और इसने एक्सटेंशन खोल दी। अब ये एक शूज़ यहाँ पे ये पड़ा हुआ है और बाकी कुछ जो ट्राउज़र्स वगैरह थे वो मैंने माहम के उसमें फ़िक्स किए हैं हैंड कैरी में।
लेकिन शुक्र है कुछ लोग अच्छे थे कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, वरना वो कह रहे थे कि भाई जाओ हमारा मसला ही नहीं है, ये लगेज है प्रॉपर तो पूरा प्लेन हमारी वजह से वेट कर रहे हैं, हम नहीं वेट करेंगे। आप या तो इसको लॉस्ट एंड फाउंड में भिजवाए या दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो कि कौन सा भिजवाना है। आसान है ये यार, मेरा लगेज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हमने कहा हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने, कहते हैं डॉक्यूमेंट्स निकाल दो, उसमें कहते हैं मिठाइयाँ टर्किश डिलाइट्स। यार मेरा पहली दफ़ा मेरे साथ ट्रैवलिंग मिस रहा हुआ है, मैं इतना सामान लेके जा रही मैंने भी हूँ। उनको shift कहा, मैंने करी कहा हूँ। कि हम 4-5 साल से ट्रैवल कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये केबिन बैगेज एक्सेप्ट ना हुआ। तो कहते हैं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये एक्सटेंशन आपने बहुत इसमें सामान, ये 10 kg नहीं है। और वो असल बात में तो नहीं उनकी था। ठीक थी। खैर अब हम जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह। बिरयानी आ गई दे भाई, लेकिन बिरयानी ना कहीं मिस हो गई है। जल्दी खाओ, सोना है फिर से। जल्दी खाओ, सोना है मेरे। वाह भाई, इस टाइम पता है प्लेन में क्या चल रहा है? ये लोग, मैं क्या बोलूँ इनको, ये चेक करो। ये इसके जो गले भी पड़े हुए हैं, इसकी बिरयानी भी, इसने नूडल्स भी मंगा के खाए हैं। अब इसने जो है ना ये ब्लैक टी मंगवाई है। Please, answer to Mr. Abdul Rahim. Mr. Abdul Rahim, please identify yourself with the nearest cabin crew according to your freedom mail. Thank you so much. चॉकलेट अब इन्होंने ना ये बटर डाला है और अब ये बटर डाल के वो पिएगी क्या। ब्लैक टी में बटर डाल के इसका गला ये वरीशा ने ये देसी टोटका बताया। टॉन्सिल लगे हैं। It was such a nice flight. I was so afraid because I'm not well. But like the takeoff and landing was so well. Yeah. He's a vlogger. Say hello, Pakistan. Oh, hello, Pakistan. You had a good flight. Yeah, it was so nice. You here for a few days or you're transiting? We were students in Turkey. We are just a transfer here, and then we'll go. तो हम लोग जो हैं कहाँ पहुँच गए हैं? वरीशा के मुल्क। हम लोग आए हैं वरीशा को शारजा तक छोड़ने। वरीशा शारजा में रहती है और ले लिफ्ट से चलो, स्टेयर्स तो नहीं मैं चढ़ा रही। और अब जो है ना शारजा एयरपोर्ट नहीं यूज करती, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता शारजा एयरपोर्ट। ये जो है ना ज़्यादा दौड़ाती हैं दुबई एयरपोर्ट से, तो कहती है डब्बे जैसा एयरपोर्ट है ये शारजा। हॉस्पिटल जैसा एक एरिया है। और हम भी इतने वेले हैं, सिर्फ ये फ्लाइट हम लोगों ने सबने साथ इसलिए कराई है, मुझे क्या पता ऊपर इसलिए फ्लाइट कराई है ताकि हम वरीशा को भी ड्रॉप करें। हम गाड़ी में आ रहे थे ना, गाड़ी किशोर में आ को रहे भी थे। ड्रॉप होना है तो बता दो। हाँ, और मजे की बात तो बताना भूल गई। कॉकपिट में गए हम, ठीक है, और वहाँ हम अगली पायलट बनने लगी है। ये ऑफर आ गई है बहरीन उनसे बात कर रहे हैं पायलट से, और बहरीन के पायलट से इसको ऑफर आ गया है कि अब अगली जहाज आपने चलाना है। तो पहले बता दूंगी तो कोई उस जहाज में ना बैठे। अच्छा, तो अब टाइम है वरीशा के जाने का। वरीशा, पार्ट वेज। कैसा फील जाएगा आपको? पता नहीं। सैड ऑब्वियसली। तुम लोग तो, रास्ता यहाँ है, हमारा वहाँ है। अभी तो हमने 4 हम लोगों ने सोचा था 4 घंटे साथ गुजारने के, लेकिन नहीं हो सकता। मेरी वहाँ है, मुझे जाना है, इन लोगों को उधर जाना है, तो बस नाउ वी पार्ट वेज। तुम अब से ब्लॉग में ये नहीं आओगी। मनीषा का व्लॉग बनाना। और वरीशा जो ये है कभी मिले इंशाल्लाह हम पाकिस्तान या कहीं, तो फिर वरीशा ब्लॉग में नजर आएगी। अब अनकरा के ब्लॉग आप लोग हमें स्पॉन्सर करें, आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे पास लोग आए और एग्जैक्टली। फिर हम ट्रेवल करें और फिर आपको मजे मजे के व्लॉग्स आए। चलो वरीशा, क्या कहना चाहोगे ब्लॉग वाले लोगों को? I think मेरे 300 सब्सक्राइबर्स तो अभी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो नहीं। रो ना। नहीं, मैं नहीं रो सकती। क्या अच्छा रो ना, रोना naturally मेरा आता है। साथ में तो बड़ी रो रही थी। नहीं, अब तो खुश हूँ तुम दोनों को डिपार्ट। चलना चाहिए। चलो व्लॉग कट। चलो नहीं यार। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज। बाय बाय मायरा's vlog।
अब मैं सिर्फ एक व्यूअर होंगी, अब मैं कोई लाइक तुम्हारा तो व्लॉग में नहीं होंगी, मैं सिर्फ पीछे से बैठ के यूट्यूब देख रही होंगी इसका। Until next time. रोना निकले तुम जाओ अब यही रो रही है, ये भी रो रही है। यस, कंटेंट कंटेंट। रियल हो रहा है, रियल हो रहा है। रियल हो गया बेटा, जाए आप अब इटली का तुम अकेले करना। यूरोप। अब अगले ब्लॉग यूरोप में है। अच्छा क्यों रूम है? पता नहीं क्या कर रहे हो, तो ठीक है मैम। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगी। अच्छा सीन कुछ ऐसा है कि ना मेरे घर पे कोई है ही नहीं। मैंने सरप्राइज देना था। मेरी छोटी बहन जो है वो स्लीप ओवर करने चली गई अपनी फ्रेंड के घर। मेरी जो अम्मी हैं वो कल चली गई हैं गाँव, और कजन्स आए थे वो उनको गाँव लेके चले गए हैं। एक बहन है और बच्चे हैं बस घर पे। अब किसको सरप्राइज दूँ? उन्हीं को ही देना पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ेगा। मेन तो वैसे मुझे उनसे ही था, मैंने तो बच्चों से मिलना था। तो अब ये है कि वो बहन का भी मैसेज आया है कि कल सुबह मैंने जाना है शॉपिंग करने। मतलब यार मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? तो खैर अब ये है कि रात को मैं जब लैंड करूँगी सुबह तो मैं अपने मामू के घर जाऊँगी, और मामू भी मेरे कनाडा है विद फैमिली। उनका घर भी जो है कोई भी नहीं है उनके घर में सिवाय सर्वेंट्स के, तो बस अकेली जाऊंगी उधर। या माम तुम्हारा घर करीब होता ना तो तुम्हारे घर चली जाती, तुम्हारा घर बहुत दूर है। फिर ये है कि डीएचए से ही मैं अपने घर डीएचए, क्योंकि मामू भी डीएचए में है, हम भी डीएचए में हैं, तो मैं अपने घर इजीली जा सकती हूँ। तो मैं तो लेना पड़ेगा तुम्हें। यार तुम्हारे घर से मुझे वो उबर बड़ी वो इन ड्राइव दूर की पड़ जाएगी ना। फिर ये है कि कल देखते हैं अब इंशाल्लाह सरप्राइज कैसा जाता है, कौन ज़्यादा खुश होता है मुझे देख के। पता चले कोई खुशी ना हो मुझे देख के, मेरा व्लॉग ही फ्लॉप हो जाए। और अपनी अम्मी को जो मैंने अब सरप्राइज़ देना ना वो इस तरह देना है कि अब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं गाँव जाऊँ किसी दिन और उनको जो है मैं गाँव में जाके सरप्राइज़ दूँ। और उससे पहले मैं कोई स्टोरीज़ वगैरह कुछ अपलोड नहीं करूँगी, जो कि मैं अभी तक नहीं कर रही। और मैं इस्तांबुल की स्टोरीज लगा रही हूँ। मैंने कहा हुआ है कि मैं बस इस्तांबुल घूमने आई हुई हूँ दोस्तों के साथ, और मैं बैठी हुई हूँ इस टाइम शारजा एयरपोर्ट। तो खैर देखते हैं जाके कि अम्मी से 3-4 दिन छुप सकता है कि नहीं। यार हमारी ज़िंदगी में ना ख्वारी लिखी ही लिखी है। अब ये शारजा एयरपोर्ट पे कह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक पीस अलाउड है, और अब हम फिर से बैग खोल के बैठ गए हैं और ने यहाँ नहीं किया। कह रहे हैं कि बस आप ये 2 लेके जा सकते हैं। अब ये दोनों हमारे बैग जाएंगे उधर लगेज में। मेरे में लैपटॉप है, मैं नहीं भेज रही। ठीक है हैदर भाई की बात सही ना हो जाए, लैपटॉप ना भेजना। यार ये ख्वारी लिखी है हमारे साथ। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये लाइफ में पहली दफा ट्रैवलिंग में मैं ये पहली दफा चीजें ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हाँ ऐसी चीजें नहीं की कि भाई ये लगेज इधर भेज दो, ये छोड़ दो, ये लॉस्ट एंड फाउंड में आ जाएगा। मतलब क्या है भाई, घर जाना है। ये पे तुम जा ही नहीं सकते। इधर से एक ट्रेन करवा लो अपनी। इधर से एक ट्रेन करवाओ, सही बात है। अंदर जाने के लिए एक ट्रेन करवानी पड़ेगी। क्या करना होता है? लॉन्च जो वेटिंग एरिया है ना, और यहाँ से गुजरना होता है। लॉन्च करना होता है। अच्छा लॉन्च के सामने घुसना पड़ता है। ये तो चेक करो जरा। प्लैटर, बारबेक्यू प्लैटर, बिरयानी। वाओ वाओ, याशी नहीं हो गई हमारी याशी। बहुत भूख लगी यार।